अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं अपना ब्रेकफ़ास्ट हमने कर लिया है और उसके बाद मैंने जो बर्तन होते हैं वो मैं साथ-साथ ही वॉश करती रहती हूँ क्योंकि मेरा ओपन किचन है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे किचन में कोई भी चीज़ बिखरी हुई हो या बर्तन गंदे हों। तो मैं बस साथ-साथ उनको वॉश करती जा रही हूँ और व्लॉग भी मैंने अपना स्टार्ट कर लिया था और यहाँ पे मैंने स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ की हुई है। काश काम इतने ही जल्दी हुआ करते, बट क्या करें, सारा दिन मेरा काम में निकल जाता है। फिर व्लॉग बनाना, एडिट करना, मैं आप यकीन करें मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं होती हूँ, सारा दिन फ्री नहीं होती हूँ मैं। आजकल पता नहीं मुझे नींद बहुत लेट आती है तो मैं ये अब सोच रही थी कि किसी तरह से मेरी जो है ना सोने की टाइमिंग जो है वो सेट हो जाए क्योंकि लेट नाइट सोने की वजह से फिर सुबह जल्दी उठा नहीं जाता है। नमाज़ के लिए भी उठते हैं तो बस नमाज़ पढ़ के तो जल्दी से फिर दोबारा सो जाते हैं। उसके बाद 10-11 बजे जब दूध वाला आता है तो उस टाइम हमारी आँख खुलती है, तो इस तरह से ना मेरा डे तकरीबन बहुत लेट स्टार्ट होता है। तो मैं अब सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि जल्दी अपनी सोने की रूटीन बनाऊँ ताकि सुबह नमाज के बाद फिर मैं दोबारा सोऊँ ना। यहाँ अपना काम मैं कर रही हूँ और मैं ना अपना ब्रेकफ़ास्ट के बाद जो है अपना अच्छी तरह से अपना होप वग़ैरह क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद सारा दिन बस जो मैंने एक डीआईवाई स्प्रे बना के रखा है वही स्प्रे करके तो मैं उसको वाइप करती रहती हूँ। लेकिन ब्रेकफ़ास्ट के बाद ऑयल वग़ैरह गिरता है, जो छींटे उड़ते हैं, फ्राई एग किया जाए या कभी पराठे बन जाएँ, तो इसीलिए सुबह के टाइम जो है ना होप क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब चाय बनाते हैं, चाय के 1-2 ड्रॉप्स गिर जाते हैं और ये यहाँ पर भी मैंने अपना जो एक स्प्रे बना के रखा हुआ था डीआईवाई तो वो मैंने किया है और क्लीन कर रही हूँ और साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी डस्टिंग भी कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ना सिदरा की डस्टिंग बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। वो जब करके जाती है उसके बाद या उससे पहले मैं लाज़मी खुद करती हूँ। उसको मैं मना इसलिए नहीं करती, उसको मैंने समझाया बहुत दफ़ा है कि ठीक से किया करो। लेकिन उसको मैं मना इसलिए नहीं करती डस्टिंग से, हालाँकि मुझे उसके बाद भी करनी पड़ती है क्योंकि अगर मैंने उसको रोका तो फिर उसकी आदत ख़राब हो जाएगी और वो कामचोर हो जाएगी। कल जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी अपने दोनों चैनल्स पर तो उसमें सबसे ज़्यादा मुझसे ये क्वेश्चन किया गया है कि आपका ग्राइंडर कौन सा है, किस ब्रांड का है, कहाँ से लिया है और कितने का है और ये अकेला ग्राइंडर है या ये पूरा सेट है जग वगैरह। बहुत ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चंस थे तो मैंने कमेंट्स में रिप्लाई भी किया था कुछ लोगों को, बट मैंने सोचा इन एक आपको एक क्लिप बना देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि मेरा ग्राइंडर कौन सा है। ये आप देखें, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। ये मैं ऊपर हाथ रख के दिखाऊं आपको, तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का है और ये हैवी ड्यूटी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये ग्राइंडर है। कौन से ब्रांड का है ये आप देख सकते हैं, ये है सिल्वर क्रेस्ट पाउडर ग्राइंडर है। आप इसका ब्रांड देख लें, सिल्वर क्रेस्ट पाउडर ग्राइंडर। और ये है इसका ऑन ऑफ का जो है इसका बटन ही कहेंगे या जो भी कहेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ से आप इसको उठा सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। अच्छा, ये मैंने जस्ट अकेला ग्राइंडर लिया था, इसके साथ कोई जग नहीं है, कोई कुछ नहीं, और इसमें 2 साइजेस थे अवेलेबल। एक साइज से छोटा था तो वो 5000 का था, ये बड़ा था तो मैंने कहा एक दफ़ा, ये इतनी अच्छी चीज़ है, ये ना लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो मैंने कहा एक दफ़ा थोड़ा बड़ा ले लूँ। जैसे हमने अक्सर हलीम बनानी होती है तो इसमें ये दालें बहुत अच्छी ग्राइंड हो जाती हैं, चावल, मसाले, गरम मसाला, हार्ड से हार्ड चीज़ को ये कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ग्राइंड कर देता है। और जिस शॉप से मैंने लिया है, मैंने ओकाड़ा में लिया था, आइडियल कलेक्शन के नाम से शॉप है, और ये 8000 का था। मैंने इसका प्राइस टैग भी नहीं उतारा था, वो ऐसे कैसे ही लगा हुआ है, ये देखिए ऊपर भी लगा हुआ है। किसी ने ये भी पूछा था कि आपने खुद बनवाया? नहीं, ये मैंने खुद नहीं बनवाया, ये मैंने इसी तरह से ही लिया था और ये जस्ट ग्राइंडर लिया था। मैं आपको उसको खोल कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कल मैंने इसमें गरम मसाला पीसा था। इसके ब्लेड्स आप देखें कितने नीचे लगे हुए हैं, बहुत ही कमाल का ये ग्राइंडर है। जिस चीज़ को ये अगर कहीं से भी मिल जाए, किसी भी आपके नियरेस्ट शॉप पे आपको नज़र आ जाए,
तो आप इसको ज़रूर बाय करें, मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड है। ये बहुत ज़बरदस्त ग्राइंडर है। ये क्या हो रहा है? ये देखिए, ये बिनी का दूध पी रहा है मैक्स, और बिनी का बेटा किसके पास जाके दूध ढूंढ रहा है। बिनी आप कितनी पागल हो। वो देखिए कितने मासूम बच्चे हैं, उसने बगीरा को अपनी माँ समझ ली है। उसको मिल ही नहीं रहा है। इसको तो पीछे करो, ये तो छोटे बच्चों का हक छीनता है। तो अब सिद्रा आ चुकी है, बाहर काम कर रही है, और मुएज़ा माशाल्लाह इतनी अलर्ट रहती है हर वक्त। उसको उठकर देख रही है क्योंकि उसको वो झाड़ू देने की आवाज़ आ रही है, तो वो फ़ौरन से देख रही है कि बाहर कौन है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। और मुएज़ा के भाई भी अब तो बहुत एक्टिव हो गए हैं, अब खेलने भी लग गए हैं, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। अच्छा, इनके लिए ना मैंने नाम सोचे हैं दो, बड़े फ़नी से नेम है। ये जो ज़्यादा मोटे वाला, इसका नाम मैंने सोचा है, इसका हम रखते हैं टॉफ़ी। और जो दूसरा भाई है ये वाला, इसका हम रखते हैं टिफ़ी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं ये रखूं कि ना रखूं, टॉफ़ी एंड टिफ़ी। और मुएज़ा को देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब हम लोग नहलाने लगे हैं मफ़िन को और नूर को। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि आज इनका बर्थडे होगा। कल हमने मफ़िन के नेल्स कट कर लिए थे, नूर ने नेल्स कट नहीं करवाए, बट खैर है, नूर नेल्स नहीं मारती है, ना ही गुस्सा करती है वो। तो हम लोग पहले तो इनको गैलरी में हमेशा नहलाते हैं, पर आज मैं और फ़ुज़ैल इनको दोनों को वॉशरूम में ही नहला रहे हैं। सबसे पहले मिस नूर नहा रही हैं, और मिस नूर का बस ऐसी शोर शराबा, इतना रो रही है, इतना चीख रही है, लेकिन मारती बिल्कुल नहीं है, बस ऐसी चीखती रहती है। चीखने की इसको बहुत ज़्यादा आदत है। तरीके से नूरी काट रहा हूँ। नूर चुप करके नहा रहे हैं आप। नूर नहीं, बकरे जैसी आवाजें हैं। बस आवाज़ ही निकालती है, मारती नहीं है ना। हाँ, एक्टिंग कर रही है। वो मफिन किधर है? वो आपके पीछे डर के बैठा होगा। मफिन डरने की जरूरत नहीं है। नूर कब ले आते हैं ना इधर से नहलाने के लिए। ओ नूरी, नूरी पूल में चलेगी, पूल में। नूरी, नूरी माशाल्लाह कितनी पाई है नूरी। नूरी पूल में चलेगी, अपनी सालगिरह के लिए तैयार हो रही है नूरी। बर्थडे की वेकेशन हो रही है। नूरी पूल हो रही है। कैट्स और किटन्स को जब भी नहलाते हैं ना, तो फेस पर पानी नहीं डालते, फेस सबसे लास्ट में क्लीन करते हैं, वरना कैट इतनी एग्रेसिव हो जाती है कि फिर नहाती नहीं है। तो हमने पूरा उसको नहला के बस फिर हाथ गीला करके तो उसका फेस क्लीन कर रहे हैं। जी नहाएंगे जी। आराम आराम से डर रहे हो। जी। मफिन, नाना को मक्खन। आओ कौन आओ? कोई आएगा तो ले जाए। बचाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मफिन इतना प्यारा है ना। अच्छा, अभी ना मैं नूर को नहलाते नहलाते ना मेरे मुंह से यहीं पे ही माशाल्लाह निकल आया था, क्योंकि असल में आदत पड़ी हुई है ना कि इनको नज़र ना लग जाए। तो मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि मैं यहाँ पे इनको वॉशरूम में नहला रही थी और गलती से मेरे मुंह से निकल आया। बट आप लोग प्लीज़ देख के लाजमी पढ़ लीजिएगा। और ये हमारी नूरी बैठी हुई है ऊपर सिंक के अंदर, और इधर मफिन बैठा हुआ है।
गंदी है अभी भी। मफू जी, ओ मोहम्मद दी जान, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया और बकेट में बैठ के बड़ा ना सुकून से नहा रहे हैं। अच्छा, मैंने ना कभी इस तरह से इनको बकेट में हम लोगों ने बिठा के नहीं नहलाया, लेकिन अब हमें एक्सपीरियंस हो गया है कि कैट इस तरह से ज़्यादा रिलैक्स होकर नहाती है। तो अब मैं इनके लिए ना कोई प्यारा सा टब या वो जो प्लास्टिक के छोटे छोटे पूल्स आते हैं ना, वो ले आऊँगी इनके लिए और फिर उसमें इनको नहलाऊँगी। ओए ओए ओए, कहाँ? अच्छा, मैं टॉवल लाऊं। और ये देखिए नहाने के बाद दोनों कैसे अंदर से निकल आए हैं। अच्छा, नूर नहाती रहती है लेकिन मफ़िन काफ़ी टाइम के बाद नहा रहा है, मेरे ख्याल में 1 डेढ़ साल के बाद मफ़िन नहाया है। मफू वो देखो अपनी फैमिली से मिलो। यूट्यूब फैमिली से। यूट्यूब फैमिली से। मफ़िन कितने नरम हाथों से हाथ लगाऊंगा तो फिर चीखना पुकारना कितना है, रोना धोना बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ। अब तो काटी भी। ओए, ये तूने क्या किया रे नूरी? नूर तेज हो गई है, बड़ी होकर तेज नूर हो तो गई है। इतनी कमजोर थी, छोटे दिल वाली थी। नूर, मेरी नूरी, काटो काटो, जोर से काट लो, काट लो, काट लो। तो मिस नूर जो है रेडी हो रही हैं अपने बर्थडे के लिए। इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी हम इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं और फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि नूर उस ड्रेस में कैसी लग रही थी। और आपने भी उस ड्रेस को बहुत लाइक किया, माशाल्लाह नूर पे वो बहुत सूट किया था। बस अल्लाह ताला नूर को बहुत लंबी उम्र दें और नज़र बद से बचाएं, आमीन। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. नूर माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रही है और बहुत ही बाल उसके खिल गए हैं माशाल्लाह। और अब मिस्टर मफ़िन ड्राई हो रहे हैं। मफ़िन के बाल नूर से छोटे हैं तो इसलिए मफ़िन बहुत जल्दी ड्राई हो गया था, लेकिन मफ़िन गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है। अब बड़ा हो गया ना, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा हो गया है इसके अंदर। और इसको रिलैक्स करने के लिए फ़ुज़ैल कॉन्स्टेंटली इसके ना गर्दन का और इसके सर का मसाज कर रहे हैं, क्योंकि कैट इस तरह से बहुत रिलैक्स होती है। ख़ास तौर पे मफ़िन तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। मफ़िन को जितना ज़्यादा गुस्सा हो ना, इस तरह से मफ़िन जो है बहुत रिलैक्स हो जाता है। तो हम मफ़िन को रिलैक्स कर रहे थे ताकि प्रॉपरली वो अपने आप को ड्राई करवा लें। पकड़ लेगा आपको। बस रिलैक्स। बस बस, गुस्सा नहीं करें मफ़िन। मफ़िन बस, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. तो बस ये आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। दोनों बच्चों ने नहा लिया है और फ्रेश हो गए हैं और मफ़िन भी देखें साफ़ साफ़ हो गया है। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।